डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम कुछ चीज़ों का रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, तो रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। आपको मैच करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, तो 24 कहाँ पर लिखे हुए हैं? आपको मैंने स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ें याद करा दी है और आपने जहाँ तक मेरा मानना कर ली होगी। अगर नहीं की हो तो आप पहले स्पेलिंग याद करना है आपको। जैसे 24 है तो यहाँ 24 लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से, आपको स्पेलिंग याद होगी, इससे मैच कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ 36, तो यहाँ सब में 36 कहाँ है? ये है, तो इस चीज़ को यहाँ पर मैच करना है। आगे समझो, यहाँ से कहाँ मैच करना है? यहाँ पर, इस पर मैच करना है इसको, 36 को। थर्ड नंबर पे 59 आता है। 59 को किससे मैच करना है अपन को? ध्यान से देखना है, 59 को किससे मैच करना है। यहाँ 59 लिखा हुआ तो 59 यहाँ मैच हो जाएंगे इससे। 59 कहाँ मैच होएंगे? यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर मैच होएंगे। फिर आता है 82। 82 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, 82 से मैच कर देंगे इसको। 97 कहाँ लिखा हुआ है? 97 ये यहाँ मैच कर देंगे 97 पे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना है इसको भी। ये राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। आपको ये जो नंबर्स है इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ 54 लिखा हुआ है तो यहाँ 54 लिख दिया। यहाँ 66 लिखा हुआ है तो यहाँ आपको 66 लिखना है, 66 लिख लिया। यहाँ 74 लिखा हुआ है तो यहाँ 74 लिख देंगे हम। यहाँ लिखेंगे ACVEN 7TY 70 और FOUR 4। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। यहाँ 83 लिखा हुआ है तो यहाँ 83 लिख देंगे, EIGST 80 Y 80 THREE 83। फिर इसके नीचे आता है 88, यहाँ 88 लिखना है, EIGST Y 80 और 8 EIGST 8। यहाँ 93 है तो 93 लिख देंगे, NINETY 90 THREE 3। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर चलता है, 86 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 80 EIGST Y 80 और 6 भी लिखना है, SIX 6। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। 86 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। फिर आते हैं हम 76 पे। यहाँ 76 लिख देंगे, 7 TYT और SIX 6। 76 लिख दिया हमने। यहाँ 46 है तो FORTY 40 SIX 6 46। यहाँ 100 है, 100 लिख दिया, HUNDRED 100। यहाँ 28 है, TWENTY 20 और 8 भी लिखना है, EIGST 8। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ 39 है तो 39 लिखना है, THIRTY 30। अब आगे 9 है, NINE 9 39। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे और हैं, उनको भी हम ढंग से लिख लेंगे इसी तरह। यहाँ 35 है, THIRTY 30 FIVE 5। यहाँ लिखेंगे 49 FORTY 40 और NINE 9। यहाँ लिखेंगे 56 FIFTY 50 SIX 6। यहाँ लिखेंगे 19 तो NINE 19। ध्यान रखना 19 की स्पेलिंग, TEEN 19।
अब इसमें लिखना है 89, 89 में EIGSTY 80 NINE 9, यहाँ 16 लिखना है SIXTEEN। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आए तो सबसे बढ़िया तरीका आपको इसमें भी अगर समझ में नहीं आए तो अपनी जो बुक में स्पेलिंग लिखा रही है उससे देख के भी आप लिख के याद कर सकते हो। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान से समझना है, क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का MCQ बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। हर क्वेश्चन में आपको हाउ विल यू राइट 89, इनमें से 89 किस तरह हम लिख सकते हैं उस कॉलम में हम करेक्ट करेंगे। तो 89 ये लिखा हुआ है क्योंकि ये 98 है, यहाँ 809 है। हाउ विल यू राइट 60, 60 को ये तो 6 है, ये 600 है, ये 60 में हम राइट लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड कम्स आफ्टर 99, 99 के बाद में कौन सी संख्या आती है। अब देखो आप काउंटिंग में 99 के बाद में 100 आते हैं, इस पर हम टिक कर देंगे। बहुत इजी है अगर समझोगे तो ध्यान से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना राइट द नंबर्स इन फिगर। आपको इन नंबर्स को फिगर्स में लिखना है, अर्थात काउंटिंग में लिखना है। यहाँ लिखा रहा 61, यहाँ 61 लिख दिया। यहाँ लिखा रहा 95, यहाँ 95 लिख दिया काउंटिंग में। यहाँ लिखा रहा 84, यहाँ 84 लिख दिया काउंटिंग में। यहाँ लिखा रहा 78, यहाँ 78 लिख दिया। यहाँ 29, यहाँ 29 लिख दिया। यहाँ 49, यहाँ 49 लिख दिया। यहाँ 63, यहाँ 63 लिख दिया काउंटिंग में। 25, यहाँ 25 काउंटिंग में लिख दिया। यहाँ 96, यहाँ 96 लिख दिया। 20, यहाँ 20 लिख दिया। अब आगे चलते हैं हम। ध्यान से समझते जाइएगा आप, और ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो 79, यहाँ 79 लिख दिया। यहाँ 54, यहाँ 54 लिख दिया। यहाँ 67, यहाँ 67 लिख दिया। यहाँ 46, यहाँ 46 लिख दिया। यहाँ 53, यहाँ 53 लिख दिया। यहाँ 98, यहाँ 98 लिख दिया। यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ। लेकिन ये जब लिख पाओगे आप, जब आपको 1 to 100 विथ स्पेलिंग काउंटिंग याद होगी। काउंटिंग तो याद होना ही चाहिए, साथ में उसकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए कि 1 की स्पेलिंग क्या है, 2 की स्पेलिंग क्या है, 3 की क्या है, 50 की क्या है, 60 की क्या है, 67 की क्या है। मतलब 1 to 100 आपको स्पेलिंग भी याद करनी है काउंटिंग की, जब जाके ये समझ में आएगा। और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, और ये याद करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। और एक एक चीज़ ध्यान से समझ लोगे बेटा तो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। जस्ट आफ्टर का मतलब होता है जो संख्या लिखी है उसके जस्ट बाद में कौन सी संख्या आती है उसे हम जस्ट आफ्टर बोलेंगे। आफ्टर मीन्स बाद में होता है, बिफोर मीन्स पहले होता है। तो जस्ट बिफोर का मतलब ये होता है कि उससे जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है। जैसे मान लो 10, 10 से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर के लिए क्या करेंगे 9 लिख देंगे। जस्ट पहले 9 आते हैं, और जस्ट आफ्टर का मतलब होता है 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, जस्ट बाद में 10 के जस्ट बाद 11। तो इस तरह आपको ये याद करना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि 21 इज जस्ट आफ्टर, जस्ट बाद में कौन सी संख्या आती है 20 आती है। आफ्टर मीन्स बाद में, यानी कि इसके जस्ट, जैसे यहाँ 21 इज जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में होता है, लेकिन ये किसके बाद में आता है ये ध्यान रखना है। 21 से पहले कौन सी संख्या आती है 20, मतलब 21 किसके जस्ट बाद आता है वो लिखना है आपको। किसके जस्ट बाद 21 आता है, 20 के जस्ट बाद 21 आता है। अब 58, 58 किसके जस्ट बाद आता है 57 के जस्ट बाद आता है। 71 किसके जस्ट बाद आता है 70 के जस्ट बाद आता है। 89 किसके जस्ट बाद आता है 88 के बाद आता है। इसके बाद में हमें ध्यान से देखना है कि आगे क्या लेना है अपन को। अब
73 किसके जस्ट बाद आता है? 72 के जस्ट बाद आता है। 24 किसके जस्ट बाद आता है? 23 के जस्ट बाद आता है। आपको यहाँ तक याद रखना है और ध्यान से समझना है। अब इसमें भी देखो 82 इज जस्ट बिफोर, ये किसके जस्ट पहले आता है ये लिखना है। 82 किसके जस्ट पहले आता है? 83 के जस्ट पहले आता है। 48 किसके जस्ट पहले आता है? 49 के जस्ट पहले आता है। 78 किसके जस्ट पहले आता है? 79 के जस्ट पहले आता है। 38 किसके जस्ट पहले आता है? 38 से जस्ट पहले आता है। 23 किससे जस्ट पहले आता है? 24 से जस्ट पहले 23 आता है। 29 किसके जस्ट पहले आता है? 30 से जस्ट पहले आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे ध्यान से देखना है आपको और बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि समझोगे तो ही नंबर गेन कर पाओगे आप एग्ज़ाम में। 46 किसके जस्ट पहले आता है? जस्ट बाद में आते हैं। 45 के जस्ट बाद में आता है। 66 किसके जस्ट बाद में आता है? 65 के जस्ट बाद में आता है। 83 किसके जस्ट बाद आता है? 82 के जस्ट बाद आता है। 30 किसके जस्ट बाद आता है? 29 के जस्ट बाद 30 आता है। 87 किसके जस्ट बाद आता है? 86 के जस्ट बाद आता है। 86 किसके जस्ट बाद आता है? 85 के जस्ट बाद आता है। और 68 किसके जस्ट बाद आता है? 67 के जस्ट बाद आता है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इधर देखो 88 किसके जस्ट पहले आता है? 89 से जस्ट पहले 88 आता है। अगर इधर का आ जाए, ध्यान रखना दोनों में। 50 किसके जस्ट पहले आता है? 16 से जस्ट पहले आता है। 99 किसके जस्ट पहले आता है? 100 से जस्ट पहले आता है। 70 किसके जस्ट पहले आता है? 71 से जस्ट पहले आता है। 36 किसके जस्ट पहले आता है? 37 से जस्ट पहले आता है। 61 किसके जस्ट पहले आता है? 62 के जस्ट पहले आता है। 69 किसके जस्ट पहले आता है? 70 से जस्ट पहले आता है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। अब आगे ध्यान से समझना है आपको, और ध्यान से समझोगे तो बेटा आपका ही फ़ायदा है, एग्ज़ाम अच्छे नंबर लाओगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट अच्छे नंबर लाए हैं। 100 किसके जस्ट पहले किसके जस्ट बाद में आता है? 99 के जस्ट बाद 100 आता है। 50 किससे जस्ट बाद में आता है? 49 के जस्ट बाद 50 आता है। 59 किससे जस्ट बाद आता है? 58 से जस्ट बाद आता है। 36 किसके जस्ट बाद आता है? 35 से जस्ट बाद आता है। इधर देखेंगे 90 किसके जस्ट पहले आता है? 91 से जस्ट पहले आता है। 69 किसके जस्ट पहले आता है? 70 से जस्ट पहले आता है। 99 किसके जस्ट पहले आता है? 100 से जस्ट पहले आता है। 29 किसके जस्ट पहले आता है? 30 से जस्ट पहले आता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरा मानना है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और बेटा एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करना था कि पूरे नंबर आवे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।